हेलो क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नेहा सक्सेस पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जो है प्लेइंग विथ नंबर्स। नंबर्स के बारे में हमने पहले बहुत पढ़ा है, होल नंबर्स पढ़े हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, वो कैसे वर्क करते हैं वो सब पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशंस, ठीक है, सारी चीजें हमने पढ़ी है। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लेइंग विद नंबर, नंबर्स के साथ कुछ गेम खेलेंगे, ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स। जब मैंने आपको रो एंड कॉलम का कंसेप्ट समझाया था, रो क्या होते हैं एंड कॉलम क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? रो क्या होती है? रो क्या होती है? रो होती है जो इस टाइप से बनती है, ठीक है। रो कैसे बनती है? ऐसे बनती है, ठीक है। और कॉलम, कॉलम कैसे बनते हैं? ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस टाइप से हमारे कॉलम बनते हैं, ठीक है। तो अब हम इन्हीं कंसेप्ट को लेते हुए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ तो बच्चों ये है हमारा इंट्रोडक्शन। क्या कह रहा है? रमेश हैज 6 मार्बल्स। रमेश के पास 6 मार्बल्स है, 4, 5, 6, ठीक है। ये 6 मार्बल्स है रमेश के पास। With him, he wants to arrange them in rows in such a way, वो उन्हें रो में ऐसे अरेंज करना चाहता है that each row has the same number of marbles, कि जो each row है वो सेम नंबर ऑफ मार्बल्स रखे। इट मीन्स अगर फर्स्ट रो में 2 मार्बल्स हैं तो सेकेंड रो में भी 2 हो, नेक्स्ट रो में भी 2 ही हो, ठीक है। अगर फर्स्ट रो में 3 मार्बल्स हैं तो सेकेंड रो में भी 3 मार्बल्स हो, लेकिन टोटल मार्बल्स कितने हो? 6 हो। Such a way that each row has the same number of marbles, he arranged them in following ways and total number of marbles. तो ठीक है, हम खुद से देखेंगे कि वो उन्हें कैसे कैसे अरेंज कर सकता है। मान लीजिए रमेश के पास कितने हैं? 6 मार्बल्स है। 1 रो में वो अगर 1 ही रखता है, अगर 1 रो में 1 रखता है, 1 मार्बल इन ईच रो, 1 मार्बल इन ईच रो, कैसे? 1 मार्बल ईच रो में है तो 6 मार्बल कैसे अरेंज करेगा वो? 6 मार्बल 1 रो में 1, सेकेंड रो में सेकेंड, ये रो है बेटा, ठीक है, ये रो है ना। फर्स्ट रो में फर्स्ट रखा, सेकेंड रो में सेकेंड रखा, थर्ड रो में थर्ड रखा, फोर्थ रो में फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। तो वो इन मार्बल्स को ऐसे अरेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? उसके अकॉर्डिंग हमारी इसकी जो इसने कहा है कि अरेंज दैम इन रो इन सच ए वे दैट ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ मार्बल। फर्स्ट रो में भी 1 है, सेकंड रो में भी 1 है, थर्ड रो में भी 1 है, फोर्थ रो में भी 1 है, रो में 1 है, सिक्स रो में भी 1 है, और टोटल कितने मार्बल्स हैं? 6 मार्बल्स हैं। इसी तरह से अगर 2 मार्बल्स इन ईच रो हो, अगर हम 2 मार्बल्स को ईच रो में कर दें तो क्या, तो कैसे करेंगे? 2 मार्बल्स इस रो में, 2 मार्बल्स इस रो में, 2 मार्बल्स इस रो में, ठीक है, हो गए इस रो में, इस रो में, इस रो में। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 अरेंज हो गए। 2 मार्बल्स इन ईच रो। व्हेन 3 मार्बल्स इन ईच रो, जब 3 मार्बल्स ईच रो में होंगे तब कैसे करेंगे? 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इस रो में भी 3 है एंड इस रो में भी 3 है। एक पैटर्न ये भी बन गया, 3 मार्बल्स इन ईच रो। तो 6 मार्बल्स कैसे अरेंज हो पाएंगे? इस टाइप से हो पाएंगे। 4 मार्बल्स इन ईच रो, 4 मार्बल्स करते हैं। 4 मार्बल्स को अगर हमें इस रो में, तो हमने लगा दिए 4 मार्बल्स, ठीक है। बचे कितने हमारे पास? 2। ये तो इसकी वो पूरी नहीं कर रहा है जो इसने कहा है कि दैट ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ मार्बल। इसमें तो 4 हो गए, इसमें 2 हो गए। इट मीन्स 4 मार्बल्स को ऐसे अरेंज नहीं किया जा सकता कि ईच रो हैज सेम मार्बल्स और टोटल क्वांटिटी 6 हो, ठीक है। 4 को नहीं रख सकते, 5 को रख के देखते हैं, ठीक है। 5 को लगा के देखिए, 5 को लगा के देखिए, 5 मार्बल्स इन ईच रो, 1 2 3 4 5, 5 को लगाया मैंने और बचा कितना? 1। तो ये भी नहीं पूरा कर पाया। एक रो में 5 आ गए, नेक्स्ट रो में कितने आए? 1 ही आया, तो 5 भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट 6 को करके देखिए, 6 मार्बल्स को करें, 6 मार्बल्स इन ईच रो, तो
तो कैसे लगाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये तो ठीक है भाई, जब 6 मार्बल्स 1 रो में आ गए, एक रो में इक्वल है और तो कोई रो ही नहीं है, तो इक्वल और अनइक्वल का मतलब ही क्या बनता है, ठीक है। 6 मार्बल्स मैंने रख दी है, कोई रो ही नहीं बची, एक ही रो बची है जिसमें 6 मार्बल्स है, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो हमारे अब हमने क्या क्या चीज देखी कि 6 मार्बल्स का अरेंजमेंट हमारा बन सकता है। क्या क्या बना था, सबसे पहले बना था, दोबारा से देखते हैं, एक बना था हमारा जिसमें 6 मार्बल्स 1 इन ईच रो, 3 3 6। सेकंड बना था हमारा जिसमें 2 2 मार्बल्स थे, ठीक है। थर्ड था हमारा जिसमें 3 1 रो में एंड 3 1 रो में। फोर्थ हमारा क्या था, 4 से तो बना ही नहीं था अरेंजमेंट, 5 से नहीं बना था, 6 से बना था, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से अरेंजमेंट हो गया, एक हो गया ये 1 मल्टीप्लाई विथ 6, एक हो गया ये 2 मल्टीप्लाई, कितनी रो है 1 2 3 रो है, 2 2 के पेयर की, 1 2 1 2 1 2 2 2 के पेयर की 3 रोज है। ऐसे ही ये 3 3 के पेयर की 2 रोज है। इसी तरह से ये 1 रो है 6 की, ठीक है। तो जो हमें ये मिले हैं 2 3, जो इनके मल्टीप्लीकेशन, ये इसके फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, ये इसके फैक्टर। अब ये जो 6 है इन सबके टेबल में आ सकता है, 1 के टेबल में 6 आ सकता है, 6 के टेबल में 6 आ सकता है, 2 के टेबल में 6 आ सकता है, 3 के टेबल में 6 आ सकता है, ये 4 वही है। तो इट मीन 6 के फैक्टर कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 तो है ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम अरेंजमेंट निकाल के कि उसे कैसे कैसे हम उसे अरेंज कर सकते हैं, और तो ऐसे हम अपने फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। दीज आर द फैक्टर। Factor of 6 is 1 2 3 6. Any problem? So please guys like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.